क्लास में अपन टेली के जो क्वेश्चन आते हैं जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स जीडीसीए बीसीए एमसी के एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अकाउंटिंग? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अकाउंट्स अकाउंटिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये टेली के अंदर अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इसके अंदर में क्या क्या लिखना है। तो पहला है डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प्स टू नो द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, तो टेली क्या है? तो टेली है, अकाउंटिंग इज डन बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन सच एज परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट इनटू डिफरेंट अकाउंट्स कॉल्ड लेडजर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो अकाउंटिंग इज डन बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस सच एज परचेज, सेल्स, पेमेंट एंड रिसिप्ट into different accounts called ledgers। ठीक है, तो अगर अपने को पूछे कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग है वो डन बाय द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सच एज परचेज, सेल्स, पेमेंट एंड रिसिप्ट्स इनटू डिफरेंट अकाउंट्स कॉल्ड ऑफ लेजर्स। तो अब ट्रांजैक्शन के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? तो एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्या क्या एग्जांपल्स है ट्रांजैक्शन के? तो केस रिसीव्ड, यानी कि केस प्राप्त कर लिया, केस परचेज, केस तो अपने रिसीव कर लिया जब अपने गुड यानी कि कोई भी चीज को परचेज किया तो अपने क्या है, केस रिसीव कर लिया, तो गुड परचेज, केस रिसीव्ड, सैलरी पेड, रेंट पेड, ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल है ट्रांजैक्शन के। किस प्रकार से अपन ट्रांजैक्शन करते हैं कि रेंट का पे कर दिया, सैलरी का पेमेंट हो गया, कैश का रिसीव हो गया, गुड का परचेज हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे थ्री टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा होता है? पर्सनल। दूसरा होता है रियल, और तीसरा होता है नॉमिनल। नॉमिनल, ठीक है, तो ये तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। अगर पूछा जाए अकाउंटिंग के अंदर कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, तो पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पहला है अपना पर्सनल अकाउंट। कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या लिखना है? तो पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू पर्सन, कंपनीज, बैंक एंड ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल अकाउंट है ए पर्सनल अकाउंट relates to persons, companies, banks और organizations। ठीक है, तो जो पर्सनल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट क्या है? रिलेट करता है, ठीक है, पर्सन से, कंपनी से, बैंक से या ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्सनल अकाउंट किसी का भी हो सकता है, एक पर्सन का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है, बैंक का भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल्स with whom the business deals।
तो जो एक पर्सनल अकाउंट है वो रिलेट्स करता है पर्सन के साथ, कंपनी के साथ, बैंक के साथ, ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ में भी क्या है वो पर्सनल अकाउंट रिलेट कर सकता है, ठीक है। और इट रिप्रेजेंट ये प्रेजेंट कर सकता है इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन होम द बिजनेस डील्स। अब इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं, अगर पूछा जाए कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से एग्जाम्पल लिखो पर्सनल अकाउंट के, तो रेम अकाउंट, बैंक अकाउंट भी क्या होता है पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। सप्लायर अकाउंट, ये भी कैसा होता है पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। कस्टमर अकाउंट, ये भी कैसा होता है पर्सनल अकाउंट होता है। तो अपने को पूछा जाए पर्सनल अकाउंट का कौन सा एग्जांपल है, तो रेम अकाउंट, बैंक अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, ये सब किसके एग्जांपल है पर्सनल अकाउंट के, ठीक है। उसके बाद में रूल क्या होता है पर्सनल अकाउंट का, तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर के द्वारा तो क्या किया जाता है डेबिट किया जाता है, जबकि क्रेडिट किया जाता है किसके द्वारा, गिवर के द्वारा। तो गिवर है यानी कि जिसको देना होता है पैसा वो क्या करता है क्रेडिट करता है, और जिससे वाला होता है वो क्या करता है इस पैसे को डेबिट करता है। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि जो डेबिट है वो डेबिट कौन करेगा, तो रिसीवर है वो रिसीवर क्या करेगा पैसा निकालेगा, और जो पैसा है वो पैसा क्रेडिट कौन करेगा, तो गिवर जो देने वाला है वो पैसा क्या करेगा क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो राम ने 1,000 रुपए दिए किसको, बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस में दिए तो राम का अकाउंट में क्या होएगा, पहले क्रेडिट होंगे, ठीक है, और उसके बाद में वो क्या करेगा उसका डेबिट करेगा कैश के रूप में और उस बिजनेस वाले को देगा। उसके बाद में दूसरा आता है रियल अकाउंट, कौन सा आता है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट रिलेटेड टू असेट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। तो एक रियल अकाउंट, रियल अकाउंट रिलेट्स to assets and properties of the business। तो जो रियल अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट क्या करता है, तो रियल अकाउंट रिलेट करता है टू असेट, यानी असेट के साथ में जो भी असेट होती है उसके साथ में, और साथ में जो प्रॉपर्टीज होती है उसके साथ में। तो रियल अकाउंट क्या होता है, तो रियल अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट रिलेटेड होता है किसके साथ में, असेट के साथ में और प्रॉपर्टीज के साथ में जो बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद दीज अकाउंट रिप्रेजेंट थिंग्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। रियल अकाउंट में ऐसी चीजें की बात की जाती है, रियल अकाउंट्स में ये रिप्रेजेंट होता है ऐसी चीजों को, थिंग्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो कि क्या है फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसको अपन छू सकते हैं, ऐसी चीजें जो रियल वर्ल्ड में क्या करती है फिजिकल एग्जिस्टेंस करती है। तो रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है, रियल अकाउंट में असेट आते हैं, प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है, और जो कि ये ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है जिसका क्या है फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, तो इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया केस का अमाउंट, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट के एग्जांपल आ गए, तो केस का अकाउंट, ठीक है, जो केस हो गया। फिर फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। तो अपने को पूछा जाए रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आ गए, तो केस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ गया रियल अकाउंट के अंदर। अब इसका क्या रूल होता है, तो रूल फॉर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के लिए क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम इन, और क्रेडिट क्या होता है व्हाट गोज आउट। तो जिसको सामान देना होता है, ठीक है, तो वो तो क्या करता है क्रेडिट करता है कि गोज आउट, और जिसको निकालना होता है मतलब जिसके पास सामान आता है कम इन, वो क्या करता है डेबिट करता है। तो डेबिट करने वाला बंदे के पास में तो क्या सामान आता है तो कम इन, और जो क्रेडिट करने वाला होता है उसके पास क्या सामान गोज आउट, जिसके पास से सामान जाता है यानी गोज आउट वो क्या करता है क्रेडिट करता है,
और जिसके पास सामान आता है कम्स इन, वो क्या करता है, डेबिट करता है। ठीक है, जैसे कि अपन ने फर्नीचर है, उस फर्नीचर को परचेज किया किसमें, 5,000 में, किसमें किया, 5,000 में, तो फर्नीचर अकाउंट में क्या होएगा, डेबिट होएगा, क्या होएगा, डेबिट होएगा। ठीक है, उस फर्नीचर अकाउंट से अपन 5,000 निकालेंगे और उसको कहाँ, केस में उसको दे देंगे। ठीक है, क्रेडिट। इसके बाद में आता है तीसरा अकाउंट, वो कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, a nominal account relates to expenses, losses, incomes and gains। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या है कि वो रिलेट करता है एक्सपेंस, अपने जो भी डेली के खर्चे आते हैं, ठीक है, वो, लॉसेस जो भी अपन खो देते हैं पैसे, ठीक है, नुकसान में, इनकम्स जो अपन आय कमाते हैं, और गेन्स जो कि अपन लाभ, प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट relates to expenses, losses, incomes and gains। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएंगी, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर वो आएंगे जो कि एक एक्सपेंसेस हो गए, खर्चे हो गए, ठीक है, लॉसेस हो गए, इनकम हो गई, गेन्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। किसके आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, और दीज अकाउंट्स सो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जो नॉमिनल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट में ये रिलेट्स करते हैं किससे, एक्सपेंसेस से, लॉसेस, इनकम और गेन से। ये अकाउंट है, ये अकाउंट क्या करेंगे, ये अकाउंट शो करेंगे प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कौन शो करेगा, वो शो करेगा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट क्या शो करता है, ये बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको क्या करता है, शो करता है। इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट के एग्जांपल आते हैं, तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा होता है, सैलरी अकाउंट कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। रेंट अकाउंट हो गया, वो भी कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कमीशन अकाउंट होता है, वो भी कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इंटरेस्ट अकाउंट होता है, वो भी कैसे होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से आ गया, सैलरी अकाउंट आ गया, रेंट अकाउंट आ गया, कमीशन अकाउंट आ गया, इंटरेस्ट अकाउंट आ गया। अब इसका क्या होता है रूल, तो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी लॉस होता है, ठीक है, वो किस में आएगा, डेबिट में आएगा। और क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो क्रेडिट आएगी, उस क्रेडिट के अंदर तो क्या आएगा, क्रेडिट के अंदर तो सारा का सारा इनकम और गेन्स, जो भी अपन इनकम कमाएंगे, आए, ये जो प्राप्त होएगा वो क्या आएगा, अपने अकाउंट में क्रेडिट होएगा। क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। और जो भी अपन डेली के खर्चे करेंगे, ये जो पैसा अपना डूबता जाएगा या खत्म होता जाएगा, वो किसमें आएगा, डेबिट में आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है रूल, कि जो भी अपन डेली के खर्चे होंगे, जो भी खर्चे और खर्च होएगा, वो किसमें जाएगा, डेबिट में। और जो भी अपनी इनकम या आय आएगी, वो किसमें आएगी, क्रेडिट में। तो वो जमा होएगा, वो क्या आएगा, क्रेडिट। जैसे अपने सैलरी होती है, वो अपने को 2,000 मिलती है महीने की, ठीक है, तो अपने सैलरी के अकाउंट में तो क्या क्रेडिट होता है, ठीक है, 2,000। और जब अपन उसको खर्च करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, डेबिट। उसके बाद में ये तीनों, और क्या अगर सिंपल अर्थ में समझाए तो ये क्या होता है, तो पर्सनल जो होता है, ठीक है, ये क्या है, रिलेट करता है किससे, पर्सन से रिलेट करता है, ठीक है, व्यक्तिगत मामला। और जो रियल अकाउंट होता है वो किससे रिलेट करता है, वो असेट से रिलेट करता है। और जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो किससे रिलेट करता है, तो नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है इनकम और एक्सपेंस से। किससे, इनकम और एक्सपेंस। जो भी अपने इनकम होती है और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उससे तो वो होता है, नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है, ठीक है। और जो रियल अकाउंट होता है वो किससे रिलेट करता है, असेट से। और जो अपना पर्सनल अकाउंट होता है वो किससे रिलेट करता है, पर्सन से। ठीक है, तो अपन देखें तो अकाउंट है, ठीक है, उसमें अपन ने 3 टाइप्स के अकाउंट्स पढ़े थे, जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट पढ़ा, रियल अकाउंट पढ़ा और नॉमिनल अकाउंट पढ़ा। और इस
अकाउंट की हेल्प से कैसे ये बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, और कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है, ये अपन इस टॉपिक में बात की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे।